हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कार्बोनिल के आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें वहाँ बताई थी, बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करता है CO स्ट्रेचिंग को और CO बॉन्ड लेंथ को। तो मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा रिवाइज कर दो, आपके दिमाग में फिर से फटाक से ले आ देता हूँ ताकि आप उसको क्लियर तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था आपको कि यहाँ पर होता क्या है, कार्बोनिल सिग्मा डोनर करता है, सेम टाइम ये पाई एक्सेप्टर भी बिहेव करता है। तो जब ये सिग्मा डोनेट करता है तो सेम टाइम मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी। मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से उस पर क्या चार्ज आता था, नेगेटिव चार्ज। उसको कंपनसेट करने के लिए इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बना वो क्या है, बैक बॉन्डिंग का रिजल्ट है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग हुआ था। फिर हमने ये देखा कि अगर इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी उतना हाई हो जाएगा, और बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा टेंडेंसी हाई होगी इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। MC बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज। जब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली मूव करके इधर, तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथ इसका डाउन हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, जिससे CO बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होगा। तो जब ये वीक होगा तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी वीक आएगा, कम आने लगेगा। सिमिलरली अगर इस मेटल पे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर कर दे, उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस पे जैसे जैसे होगी ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर अटैक करना शुरू करेगा। और जब ये इधर अटैक करना शुरू करेगा तो आप देखिए क्या होगा, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो येलो एरो जो मैं दिखा रहा हूं, इट इंडिकेट व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज लोअर। जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होगा तो ये येलो वाला एरो जो है वो मूव करेगा इस साइड, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और MC का स्ट्रेंथ घटेगा। बट जब आपके मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो बैक बॉन्डिंग प्रीफर करेगा, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो न्यू CO का स्ट्रेचिंग क्या होगा, डिक्रीज। तो अब इसी को हमें आपको क्लियर करना है, डिटेल में बताना है कि कौन कौन सा फैक्टर हैं जो MC एंड CO बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यू CO और न्यू MC को अफेक्ट करेंगे, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है उन दोनों का कौन कौन सा फैक्टर उसको डेविएट करने वाले हैं। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे से तैयार हो जाइए कि मेटल के जो मेटल कार्बोनिल में मेटल कार्बन बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कैसे अल्टर हो रहा है, इसी को डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं आज मैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पीछे के सारे लेक्चर तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, देखो अभी मैं जो बता रहा था, चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज कैसा है, कितना है वो तो मैटर करेगा ही, कैसा है ये भी मैटर करेगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तब बैक बॉन्डिंग कमजोर होगा, फ्रंट बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा, ये इधर से इधर आएगा, उस केस में न्यू CO बढ़ेगा, न्यू MC घटेगा। अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ने से न्यू MC इंक्रीज करेगा, न्यू CO डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला फैक्टर अभी विथ एग्जांपल करेंगे हम लोग, चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा, नंबर ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की संख्या को चेंज करोगे तो न्यू CO और न्यू MC बॉन्ड भी अफेक्ट होंगे। कैसे होंगे ये देखिए, मैंने बताया था कि जब लिगेंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज करता है। तो
तो अगर 4 है, 5 है, 6 है, तो जैसे जैसे लिगेंड बढ़ेगा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा सिग्मा डोनेशन की वजह से। तो जैसे जैसे मेटल पे सिग्मा डोनेशन होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एमसी बॉन्ड स्ट्रांग होगा और सीओ बॉन्ड वीक होगा। तो जिन कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड होंगे सब सिमिलर टाइप होने चाहिए, कार्बोनिल ही 4 होने चाहिए, ठीक है। सिमिलर कार्बोनिल 4 हो गए, जिसमें 5 है, जिसमें 6 है। तो जिसमें 6 है उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा कम आएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आएगा, जिसमें आपका कम है उसमें ज़्यादा। तो नंबर ऑफ लिगेंड सीधे कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू सीओ। ये लिगेंड कम होंगे तो न्यू सीओ ज़्यादा होगा, ये लिगेंड ज़्यादा होंगे तो न्यू सीओ कम होगा। ये भी विथ एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे। और तीसरा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड देन कार्बोनिल। मतलब कि कार्बोनिल अंदर तो हमारे 6 थे, ठीक है, 6 में से एक को हटा के कोई अदर लिगेंड हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड देन कार्बोनिल इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब देखिए जो 6 है, एक कार्बोनिल हटा के वहाँ पर कोई दूसरा लिगेंड लेके रख दीजिए। अब उस लिगेंड में क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अब क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है भाई, वो हो सकता है सिग्मा डोनर हो, केवल सिग्मा डोनेट करता हो। दूसरा वो केवल पाई डोनर हो, केवल पाई डोनेट करता हो। तीसरा इट में भी है पाई एक्सेप्टर। तो ये तीनों क्या हो सकते हैं, सिग्मा डोनर हो सकता है, पाई डोनर हो सकता है और पाई एक्सेप्टर हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जनरेट होने वाले हैं। क्या केस जनरेट होने वाले हैं, जो नॉर्मल कार्बोनिल था वो तो मान लो कि एक स्टैंडर्ड है। अगर उसमें सिग्मा डोनर लगाए तो सिग्मा डोनर क्या करेगा, ये मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि ये सिग्मा डोनर है तो मजबूरी में इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल को लेना पड़ेगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू। बात को समझिए फिर से कि अगर लिगेंड वो सिग्मा डोनर है जो आपने प्रोवाइड किया, अंदर एक रिप्लेस किया, मान लीजिए कि आपने ऐसा लिगेंड लगा दिया, अब सिस्टम है ये 5 और कोई एक L हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, एक CO होगा और एक L होगा, L भी सिग्मा डोनेट, इधर पाई एक्सेप्टर। अगर ये L केवल सिग्मा डोनर है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन मेटल पे क्या चार्ज लाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब मजबूरी में मेटल का नेगेटिव चार्ज किसको खाना पड़ेगा, कार्बोनिल को, क्योंकि ये तो केवल सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा और जो न्यू CO होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो मेटल कार्बन का होगा वो इंक्रीज करेगा, न्यू जो MC है वो इंक्रीज करेगा, बट न्यू CO क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, व्हेन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा डोनर। दूसरा है पाई डोनर। पाई डोनर और सिग्मा डोनर में आप समझ लीजिए कि पाई डोनर जो होता है दिस इज बेटर देन सिग्मा डोनर। कैसे समझिए इस बात को, सिग्मा बॉन्ड देखो भैया मजबूत बॉन्ड है, 2 एटम टाइटली बाइंडेड होते हैं, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड आसानी से दिया जा सकता है। तो पाई डोनर्स आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन सिग्मा डोनर। पाई जो डोनर है दे आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर देन सिग्मा डोनर। तो यहाँ देखिएगा अगर ये L आपका पाई डोनर हुआ तो और ज़्यादा मैग्नीट्यूड से मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उनमें जनरली आपके हैलोजन, ऑक्साइड, एल्कीन, एल्काइन और जो बेंजीन रिंग है वो आते हैं पाई डोनर में। तो पाई डोनर जो होंगे दे आर बेटर डोनर ग्रुप। तो जब ये बेटर डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगा तो कार्बोनिल का बैक बॉन्डिंग भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो फिर से CO स्ट्रेचिंग घटेगा और MC स्ट्रेचिंग बढ़ेगा। मतलब कि सिग्मा डोनर और पाई डोनर दोनों CO स्ट्रेचिंग को डिक्रीज करते हैं, MC स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करते हैं। दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो पाई डोनर ज़्यादा डिक्रीज करेगा, सिग्मा डोनर कम डिक्रीज करेगा, क्योंकि पाई डोनर्स आर बेटर डोनर स्पीसीज देन सिग्मा डोनर। ठीक है। अब तीसरा केस है पाई एक्सेप्टर।
पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ देखिए क्या मजेदार है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगर ये एल ऐसा हुआ तो ये मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, शेयर कर लेगा। जो अभी अकेले कार्बोनिल को लोड लेना पड़ता था वो लोड लेने वाला एक और ग्रुप आ चुका है। अब जब ये लोड लेना चालू करेगा तो कार्बोनिल का बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होगा, MC स्ट्रेंथ वीकर होगा तो CO स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड इंक्रीजेज द न्यू CO स्ट्रेचिंग एंड डिक्रीजेज MC स्ट्रेचिंग। ये दोनों घटाते थे CO के स्ट्रेचिंग और ये बढ़ाएगा। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। और चौथा जो फैक्टर है दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे सिस ट्रांस या फेशियल मेरिडियोनल टाइप का होता है। वहाँ पे देखेंगे कि कैसे न्यू फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वहाँ विथ एग्जांपल करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आइसोमेरिज्म आप पढ़ लीजिएगा। आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स बेसिकली वही जो फेशियल और मेरिडियोनल है, MA3B3 टाइप वाला, ठीक है। उसको पढ़ के रखिएगा। अभी मैं इस पे आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा भी, बट यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल जो फेशियल और मेरिडियोनल होते हैं वहाँ पे CO स्ट्रेचिंग का अफेक्ट चेंज होगा, वहाँ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते एक एक करके। पहले चार्ज ऑन मेटल कार्बोनिल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट फैक्टर चार्जेस ऑन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। चार्जेस ऑन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भैया चार्जेज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। आवर फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन मेटल और कॉम्प्लेक्स। तीन चीजें हो सकता है। देखिए जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा वो हो सकता है नेगेटिव चार्ज रखता हो, या हो सकता है ये न्यूट्रल हो, या हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या है कि ये तीन तरह से हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और तीसरा क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज ये हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और न्यू CO का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से यहाँ देख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of metal increases, therefore extent of back bonding also increase, hence new CO decreases and new MC increases। ठीक है। तो देखिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स पहला केस फॉलो करता है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मेटल है, तो उस केस में समझिएगा क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, बैक बॉन्डिंग गोइंग टू इंक्रीज, न्यू MC गोइंग टू इंक्रीज, but new CO going to
डिक्रीज। जब मेटल पे कैसा चार्ज होगा बाबा? नेगेटिव चार्ज। दूसरा केस क्या है? व्हेन मेटल पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग, ये जो बैक बॉन्डिंग देख रहे हो, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, न्यू एमसी डिक्रीज करेगा, बट न्यू सीओ इंक्रीज करेगा। तो ये टोटल केस होगा। तो ये देख लीजिए कि न्यू सीओ का ऑर्डर क्या फॉलो करेगा? पॉजिटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल स्पीसीज में होगा, एंड देन आपका नेगेटिव चार्ज में होगा। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, देयरफॉर इट हैज हाई न्यू सीओ, और पॉजिटिव के पास और कम हो जाएगा, इसके पास और न्यूट्रल के पास और कम, और निगेटिव के पास सबसे कम होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है चार्ज ऑन मेटल पे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। अब मैं कराने वाला हूँ एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 ये है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या है? दिस इज टाइटेनियम 2-, वनैडियम 1-, क्रोमियम न्यूट्रल, मैग्नीज मोनो पॉजिटिव, और आयरन बाई पॉजिटिव। अगर इन केस को हम लोग डिटरमिन करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? यहाँ पे है। तो इसका जो होगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग क्या है? मैक्सिमम है। तो न्यू सीओ क्या होगा? मिनिमम होगा। इस केस में अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज सबसे मैक्सिमम है आयरन पे, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग क्या होगा? मिनिमम होगा। तो न्यू सीओ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसका लगा है? न्यू सीओ का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जब पॉजिटिव चार्ज मेटल पे बढ़ेगा तो आपका बैक बॉन्डिंग घटेगा और आपका जो एब्जॉर्प्शन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल आपका ये हो गया और इसको पूरा छापिए। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसको पूरा बना लीजिए, अच्छे से इसको समझिए। हम और एग्जांपल पे आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन देयर डिक्रीजिंग न्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी।
न्यू CO स्ट्रेचिंग। ठीक है, देखिए क्या क्या है, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, टाइटेनियम हेक्साकार्बोनिल 2- मैग्नीज हेक्साकार्बोनिल मोनोपॉजिटिव और इरिडियम हेक्साकार्बोनिल ट्राइपॉजिटिव एंड वनेडियम हेक्साकार्बोनिल मोनोनेगेटिव। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिक्रीजिंग अरेंज फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या है देखिए, BF3CO, BCl3CO एंड BR3CO। ठीक है, इनको लगाना है। इन दोनों को पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे। अभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया है अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बैक बॉन्डिंग देखना है, कहाँ पे बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा CO स्ट्रेचिंग मिलेगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले देखेंगे किस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। तो देखिए भैया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4th वाले को देखो, इरिडियम, ये आपका किस सीरीज का चला गया, 5D सीरीज में। 5D सीरीज में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होता है, ऊपर से इस पर 3 पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा तो जो सबसे ज़्यादा इसका, इस केस में सबसे ज़्यादा जो न्यू CO आएगा वो किसका आएगा, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 का। तो 4th का क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो 4th का जो है सबसे मैक्सिमम आपका स्ट्रेचिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्योंकि इरिडियम न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड कम होगा, सिग्मा बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका किसका आएगा, 3 का। उसके बाद देखिए ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड बैक बॉन्डिंग का बढ़ता है, उससे अच्छा न्यूट्रल का होगा, तो अब होगा 1 का। उसके बाद अब इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिस पे कम नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा अच्छा होगा, और सबसे खराब जो फ्रिक्वेंसी होगा वो किसका होगा, 2 का होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, CO का स्ट्रेचिंग। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपका MC बॉन्ड लेंथ पूछ लेता, MC बॉन्ड लेंथ, ये भी पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ सकता है। CO स्ट्रेचिंग, MC स्ट्रेचिंग, MC बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ, वो किसी के टर्म में पूछ सकता है। तो अगर पूछता है MC बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड सबसे छोटा है, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे छोटा वाला बाद में, तो सबसे बड़ा जो होगा वो देखिए किस में होगा, टाइटेनियम 2 में होगा। सबसे छोटा फिर से चौथे वाले में ही होगा, 4th में सबसे मिनिमम, फिर 3rd में, फिर 3rd के बाद 1 में, 1 के बाद 5th में, सबसे बड़ा क्या होगा 2 में। आप यहाँ से भी बोल सकते थे जिसमें CO, ये CO का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है ना,
ये न्यू CO का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है तभी ये CO कॉर्ड आया है। तो उसमें CO का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, उसमें MC का स्ट्रेंथ क्या होगा, मिनिमम। तो लेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जहां CO का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है वहां पे MC का लेंथ सबसे मिनिमम होगा। दूसरा तरीके से आपसे पूछ सकता था कि न्यू MC का ऑर्डर लगाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी क्वेश्चन में न्यू CO का MC का डिक्रीजिंग, तो सबसे ज़्यादा जो न्यू CO आता वो 2 में आता, फिर 5 में आता, फिर 1 में आता, फिर 3 में, फिर 4 में, क्योंकि मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग 2 में ही पॉसिबल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से सॉल्व कर लिए, चाहे न्यू CO पूछे, चाहे न्यू MC पूछे, चाहे न्यू MC का बॉन्ड लेंथ पूछे, आपको तीनों तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, CO का बॉन्ड लेंथ, CO का बॉन्ड लेंथ पे इसको नंबरिंग कर ले, 1 2 और ये 3 हो गया। देखिए भैया BBr3 जुड़ा है, तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे BX3 दीज आर द लेविस एसिड, दीज आर द लेविस एसिड। ठीक है, जो बोरान हैलाइड है दे आर लेविस एसिड हैं। अब लेविस एसिड में क्या होता था कि यहाँ जो हैलोजन था वो बैक बॉन्डिंग करता था। आपको याद होगा ये हैलोजन क्या करता है, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग जब करेगा तो इधर से कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इधर का बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो फिर ये वाला क्या होगा, वीक हो जाएगा। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो, ठीक है, ये स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि इस बोरान का जो बैक बॉन्डिंग होगा, अगर ये वीक हुआ तो फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड डोनेशन होगा ये स्ट्रांग होगा। तो हमें ये देखना है कि किस हैलोजन के साथ बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड सबसे बढ़िया था। तो आपने पढ़ा हुआ है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ये मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग करता है और ये मिनिमम बैक बॉन्डिंग। इसीलिए जो लेविस एसिडिटी ऑर्डर होता है, लेविस एसिडिटी बोरान हैलाइड्स का, वो क्या ऑर्डर फॉलो करता है, BBr3 फिर BCl3। सबसे खराब लेविस एसिड कौन है, BF3 है। तो जब BF3 सबसे खराब लेविस एसिड है मतलब कि यहाँ पे ये बॉन्ड सबसे पुअर होगा, BF3 केस में ये वाला सबसे पुअरर होगा। तो अब हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि BBr3 जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लेविस एक्सेप्टर है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्यों, ये CO से इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सबसे छोटा होगा, शॉर्ट CO बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, CO का हाँ ठीक है सही है। ये फिर जब यहाँ पे बढ़िया लेविस एसिड एक्सेप्टर है तो ये इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ यहाँ होगा। इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगा, BCl3 में, क्योंकि BCl3 में क्या है, इट इज नॉट वेरी गुड पाई एक्सेप्टर, तो बढ़िया सॉरी सिग्मा एक्सेप्टर। तो यहाँ भी होगा, ये थोड़ा सा मॉडरेट होगा, मॉडरेट। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा इंक्रीज करेगा। और सबसे खराब एक्सेप्टर कौन है, ये है। तो यहाँ पे आपका ये बॉन्ड क्या होगा, सबसे वीक होगा। ये वीक होगा तो ये भी वीकर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लॉन्ग CO बॉन्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट आपको बॉन्ड मिला है CO का, वो BBr3 में सॉरी BF3 में सबसे लॉन्गेस्ट था, लॉन्गेस्ट CO। फिर आपका
BCl3 में सबसे बड़ा जो मिलेगा आपको, सबसे छोटा, वो BR3 में शॉर्ट, क्या कह सकते हो, शॉर्टेस्ट CO। ठीक, आपसे इसमें CO का बॉन्ड लेंथ ही पूछा गया था, तो जो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ है वो आपको किस में मिलेगा, BF3 में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मैं मिटा दे रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, जिसमें बोरान लगा देंगे। तो देखो भैया क्या है क्वेश्चन, ये है कि डिक्रीजिंग न्यू CO का ऑर्डर लगाना है इन गिवन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गिवन कॉम्प्लेक्स में डिक्रीजिंग न्यू CO का ऑर्डर लगाना है। तो जरा देखो क्या क्या है, एक फ्री कार्बोनिल, ठीक है, दूसरा में है BF3CO, तीसरा में है MnCO6 का होल पॉजिटिव, और एक चौथा है टाइटेनियम कार्बोनिल का होल 6 तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ फ्री CO। तो फ्री CO है, यहाँ पे आपका याद होगा 2143 सेंटीमीटर इनवर्स था मैक्सिमम। बट यहाँ पे तो और मजेदार है ना, ये जो CO फ्री था इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये BF3 ले लेगा। तो जब BF3 ले लेगा तो ये स्ट्रेंथ क्या होगा, और स्ट्रेंथन होगा, ये स्ट्रेंथन होगा और मजबूत होगा। तो और मजबूत होगा तो स्ट्रेचिंग क्या होगी, और इंक्रीज करेगी। बट इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगा, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग होगा और यहाँ पे मिनिमम बैक बॉन्डिंग होगा। तो जो हमें ऑर्डर मिलेगा BF3CO का सबसे ज़्यादा होगा, तो BF3CO मैक्स, फिर कार्बोनिल, उसके बाद मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स CO6 मोनो पॉजिटिव, सबसे खराब कौन होगा भैया, टाइटेनियम का हेक्सा कार्बोनिलेट जो 2- में है। तो जहां भी लेविस एसिड जुड़ गया कार्बोनिल से, वहां पे कार्बोनिल की CO स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, और CO स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला फैक्टर, चार्ज ऑन मेटल। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा इफेक्ट है नंबर ऑफ लिगेंड था। ठीक है, मैंने आपको दूसरा पहला इफेक्ट क्लियर कर दिया, चार्ज ऑन मेटल। अब दूसरा है इफेक्ट नंबर ऑफ लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड की संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे, तो आपने देखा था कि जब कार्बोनिल सिग्मा डोनेट कर रहा होता है तो मेटल पे क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए बैक बॉन्डिंग होता है। तो अब सिंपली ये समझिए कि अगर सिग्मा डोनर 1 होता तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता, तो बैक बॉन्डिंग की भी जरूरत क्या होती, कम पड़ती। बट अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा होंगे तो सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन ज़्यादा हुआ तो मेटल पे जो फॉर्मल चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी हाई होगा। अब निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है, विच मीन्स कि बैक बॉन्डिंग भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। और अगर बैक बॉन्डिंग मजबूत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है MC बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि नंबर ऑफ लिगेंड जो है, नंबर ऑफ लिगेंड दिस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू CO। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू CO। क्यों, देख लीजिए, एज द नंबर ऑफ लिगेंड इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मल नेगेटिव चार्ज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा लिगेंड का, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अब देखो बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल विल कॉज बैक बॉन्डिंग ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ
MC बॉन्ड इंक्रीजेज, मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज डिक्रीजेज, ये घट जाएगा। जब MC बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगा तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीजेज, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज, मेटल कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी बट कार्बन ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि जो फ्री कार्बोनिल हैं उनका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2143। यहाँ देखिए निकिल में 4 लिगेंड हैं तो 2057, यहाँ पे एक लिगेंड बढ़ गया तो 2034 हो गया, और यहाँ पे एक और लिगेंड बढ़ गया तो 1981 हो गया। इन सारे केस में क्या हो रहा है, लिगेंड की संख्या बढ़ रही है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा। तो सीधी सी बात है एकदम, नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा, फॉर्मल चार्ज ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, MC स्ट्रेंथ ज़्यादा, CO स्ट्रेंथ कम, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ये आपका दूसरा इफेक्ट है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे इफेक्ट पाएंगे, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसी में सारा डिस्कशन डिटेल में भी होना है। इन दोनों को आप क्लियर कर लीजिए, आगे हम चलेंगे। तो ये देखिए CSIR नेट गेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। टोटली आपका 15 से 20 नंबर कवर करेगा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है बट 15 से 20 तो ये मिनिमम कवर करता ही है। इसीलिए हमको क्या ज़रूरी है, इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करना। मैं देखिए पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एकदम जैसे आपको समझ में आ जाएगा। इस सिस्टमैटिकली बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा विथ एग्जाम्पल। आपको बस पैरेलल हमारे साथ पढ़ना है। वो मैं दूसरे टाइप को, मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आप लोग देखे होंगे, इसमें जानते होंगे, एक टॉपिक उठाया बता दिया, एक टॉपिक उठाया बता दिया, वो छीछा लेदर वाला काम नहीं करना। आपको बताएंगे तो पूरा बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। जो टॉपिक पकड़ेंगे उसका आपका क्लियर कॉन्सेप्ट में करता चलूंगा। आप बस कंटिन्यू देखते चलिए, लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपको लगे करने लायक है तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर दीजिए, अगर लगे नहीं करने लायक है तो मत करिए। ठीक है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ अपना वे में कंटिन्यू रखूंगा और अदर चैप्टर्स भी अभी आगे आएंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कार्बोनिल से, और ऑर्गेनिक में सेलेक्टेड टॉपिक है अभी कर रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक उठा रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट है और वो पूरा डिटेल में जा रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसके बाद कुछ फिजिकल के टॉपिक में टच करूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तब। ठीक है, तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।